हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजिज्म एकेडमी। लविंग वंस इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इन वन शॉट। ओके, चैप्टर 8 से लेकर के चैप्टर 10 तक सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको वन शॉट में मिल जाएंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया, यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का वीडियो पूरा वन शॉट अपलोड हो चुका है अपने चैनल के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां जाकर उन दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो तो देख ही लीजिएगा। नीट के पर्पज से, होम बोर्ड के हिसाब से, क्लास 11 के ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मॉडिफाई क्वेश्चन यहीं से होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्लांट सीड ट्यूब सेल्स एंड द मोस्ट ऑफ मेमेलियन एरिथ्रोसाइट्स इज absence of mitochondria, presence of cell wall, presence of hemoglobin, absence of nucleus। दोनों में क्या चीज उन्होंने बोला है कि अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। ओके, तो absence of nucleus। दूसरा क्वेश्चन, सिलेक्ट द one which is not a true for ribosomes made up of two subunit form the polysomes may attach to the messenger RNA have no role in protein synthesis। ऑप्शन आपको पता होगा, ये वाला है। which one of these is not a eukaryote, इसमें से कौन सा यूकैरियोट नहीं है? यूग्लिना, एनाबीना, स्पायरोगायरा, अगारिकस। इसमें से आपका एनाबीना जो है वो आपका यूकैरियोट नहीं है, प्रोकैरियोट है। Which one of the following stain is not used for staining the chromosomes? One of the most important question NCERT एग्जाम्पलर का। इसमें से कौन सा स्टेन जो है वो आपके क्रोमोसोम्स में, क्रोमोसोम की स्टेनिंग में यूज नहीं होता है? बेसिक फ्यूशिन, सेफ्रानिन, मेथिलीन ग्रीन, एसिटोकार्माइन या कार्माइन। इसमें से आपका ऑप्शन जो बैठता है वो सही, सेफ्रानिन यूज नहीं होता है क्रोमोसोम्स के स्टेनिंग में। डिफरेंट सेल हैव ए डिफरेंट साइजेस, अरेंज द फॉलोइंग सेल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर साइजेस के हिसाब से लगाना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले छोटे लगाना, फिर बड़े, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है इनको। ओके, सबसे पहले आ जाता है आपका माइकोप्लाज्मा, उसके बाद आता है आपका बैक्टीरिया, उसके बाद आता है ह्यूमन आरबीसी, और उसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रिच एग। ओके, ये रहा सीक्वेंस, सही करेक्ट आपको चूज करना था। Which of the following feature is common to prokaryotes and many eukaryotes के लिए कॉमन होता है? ध्यान दीजिएगा। क्रोमेटिन मटेरियल, सेल वॉल प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। नहीं, तो सबसे ज्यादा जो कॉमन फीचर होता है सेल वॉल प्रेजेंट होती है। Who proposed the fluid mosaic मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? हम सबको पता है, अगर ये चैप्टर आपने ध्यान से पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा, है ना। ऑप्शंस आर निकोलसन एंड सिंगर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सेक्रेटरी सेल के लिए? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? गोल्गी apparatus इज एब्सेंट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इजिली ऑब्जर्व इन द सेल, ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट, सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस। ये सारी बातें गड़बड़ दिख रही हैं। जो ट्रू है वो है आपका ऑप्शन बी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इजिली ऑब्जर्व्ड इन द सेल। व्हाट इज टोनोप्लास्ट? अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में भी, है ना। आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल, सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल। तो मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल ऑफ द प्लांट सेल, टोनोप्लास्ट बोला जाता है उसको। Which of the following is not true of eukaryotic cell के लिए? क्या ट्रू नहीं है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन, 80S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर डीएनए, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। तो इसमें से जो ट्रू नहीं है ये चीज देख लीजिए, पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी होती है, ये तो बैक्टीरिया की बनी होती है ना। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, दिस इज नॉट ट्रू। Which of the following statement is not true? ऐसे ही क्वेश्चन आपके नीट में ही बनते हैं फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एहसास हुआ होगा कि कहां पर से वो नॉट ट्रू, करेक्ट, इनकरेक्ट करते रहते हैं, तो वो है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके, इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल,
Lipid is present bilayer in it. Proteins are present integrated as well as loosely associated. Carbohydrate is never found in it. तुम्हें पता है कि कार्बोहाइड्रेट हमेशा मौजूद होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये चीज गलत है यहाँ पे. Plastid differ from the mitochondria on the basis of one of the following feature. Mark the right answer. Presence of two layers of membrane, presence of ribosome, presence of thylakoid, presence of डबल स्टैंडर्ड डीएनए. तो इसमें से कौन सा है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में देख लीजिए क्या चीज डिफर होती है. तो प्रेजेंस ऑफ थाइलाकॉइड. थाइलाकॉइड तो सिर्फ आपके क्लोरोप्लास्ट में ही होते हैं. Which of the following is a function of cytoskeleton? Intracellular transport, maintenance of cell shape and cell structure, support of cell organelles, सेल मोटिलिटी. ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ दिखा है ना. होना यहाँ पे ये सारे के सारे चारों पॉइंट जो हैं आपके क्वेश्चन लिखने में गलती हुई है, कुछ भी हुई है तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव बच्चों ये चीज़ नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है. ये ऑप्शन या फिर वो ABC करना चाह रहे थे या फिर वो मैच करना चाह रहे थे, लेकिन वो इतना ही है. तो आपके लिए सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है कि ऑल ऑफ द एबव, ऑल दीज टेक्स पार्ट, यानी जो फंक्शन है आपके साइटोस्केलेटन के सारे फंक्शन है. The stain used to visualize the mitochondria is, माइटोकॉन्ड्रिया को विजुअलाइज करने के लिए कौन सा स्टेन यूज होता है. फॉस्फ ग्रीन, सेफ्रानिन, एसिटोकार्मिन, जेनस ग्रीन. ओके, तो आपका ऑप्शन जेनस ग्रीन है. बायोमोलिक्यूल्स पे हम लोग इंटर कर गए हैं. उसका पहला क्वेश्चन ये रहा. It is said that elemental composition of living organisms and the inanimate object like earth crust are similar in sense that all the major elements are present in both. Then what would be the difference between these two groups? इसमें से कौन सा डिफरेंस है. यानी हमारी जो कंपोजिशन होती है ह्यूमन बींग्स की और अर्थ की कंपोजिशन में सिमिलरिटीज पाई जाती है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस भी पाया जाता है उसमें. वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव मोर गोल्ड इन देम देन इन एनिमेट मैटर. Living organisms have more water in their body than the inanimate object. Living organisms have more carbon, oxygen and hydrogen per unit mass that inanimate object. Living organisms have more calcium. तो आपका ऑप्शन सही हुआ जा करके ये वाला. क्यों? क्योंकि एक टेबल बनी हुई है बायोमोलिक्यूल्स में, देख लीजिएगा आप लोग जरा उसको. Many elements are found in the living organisms either free or in the form of compound. Which of the following is not found in the living organism? इसमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जाता है? सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, ये सारे के सारे पाए जाते हैं, सिर्फ इसको छोड़ करके सिलिकॉन नहीं पाया जाता हमारे अंदर. Amino acids have both amino groups and carboxyl group in their structure. Which of the following is an amino acid? इसमें से कौन सा अमीनो एसिड है? फॉर्मिक एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइसिन. वन ऑफ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन, ग्लाइसिन. Amino acids under the certain condition have both positive and negative charges simultaneously in the same molecule. Such a forms of amino acid is called acidic form, basic form, aromatic form, zwitterionic form. NCERT पढ़ी होगी तो आंसर भी पता होगा आपको, zwitterionic form. Sugars are technically called the carbohydrate. Refer that their formula only the multiple of CH2O. Hexose therefore have a 6 carbon है, 12 हाइड्रोजन है and 6 ऑक्सीजन एटम है. ये पूरी कहानी बता दी. Glucose is a hexose. Choose from the among from the following another hexose. आपको चूज करना है फ्रक्टोज, इरिथ्रोज, राइबोलोज और राइबोज, है ना. तो इसमें से फ्रक्टोज जो होता है वो आपका हेक्सोज है. When you take the cell or the tissue of the piece, grind them with an acid, mortar and pestle, all the small biomolecules dissolve in the acid. Protein, polysaccharide, nucleic acid or insoluble in the mineral acid get precipitated. The acid soluble compounds include amino acid, nucleosides, small sugars. When one add a phosphate group to the nucleoside, one gets another acid in the biomolecule is called nitrogenous base, adenine, sugar, phosphate, nucleotide. जब भी आप क्या ऐड करने के लिए बोला उन्होंने, फॉस्फेट ग्रुप आप न्यूक्लियोसाइड में ऐड कर देंगे तो आपका बन जाता है न्यूक्लियोटाइड. पूरी कहानी लिखी, क्वेश्चन जरा सा था. When we homogenize any tissue in an acid, acid soluble pool represent, क्या रिप्रेजेंट करता है आपका जो acid soluble pool होता है?
है ना, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको पता होना चाहिए साइटोप्लाज्म। The most abundant component of living organism is protein, water, sugar, nucleic acid। शॉर्ट्स में मैंने पूछ रखा है, बच्चों ने आंसर भी करेक्टली बताया था मुझे, वाटर सबसे ज्यादा होता है। A homopolymer has only one type of building block called the monomer, repeated n numbers of times, कई मरतबा रिपीट होते हैं। A heteropolymer has more than one type of monomer। प्रोटीन आर हेट्रोपॉलीमर्स यूजली मेड अप ऑफ, किसकी बनी हुई होती है, एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो पता होगा, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स की अलग अलग होते हैं, उसकी बनी होती है, 20 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स होते हैं। प्रोटीन perform many physiological function, for example some functions such as enzyme, which of the following represent additional function that some protein discharge या perform करती हैं। antibiotics, pigment conferring the color to the skin, pigments making the color of the flowers and hormones। तो सबसे convenient option बनता जा करके आपका hormones। ग्लाइकोजन इज अ होमोपॉलीमर, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट, गैलेक्टोज, राइबोज या अमीनो एसिड। तो आपको पता होगा ग्लाइकोजन का किसका रिलेशन आ रहा है, ग्लूकोज का। द नंबर ऑफ एंड्स इन अ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल वुड बी, कितना होगा, इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस प्लस 1, इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस, ब्रांच पॉइंट 1 या 2, वन ऑफ द लेफ्ट साइड एंड अनदर इज द राइट साइड। तो आपको मालूम होना चाहिए इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस प्लस 1। अब देख लीजिए जितनी ये ब्रांचेस होंगी और प्लस 1, ये एक आपकी मेजर मेन ब्रांचेस हो गई। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर हैं बायोमॉलिक्यूल्स में तो प्रोटीन के हैं, तो प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट पार्ट। मॉलिक्यूल हैज 2 एंड्स, 1 एंड्स, 3 एंड्स और नो एंड्स, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो 2 एंड रखता है। Which of the following reaction is not enzyme mediated in biological system? इसमें से कौन सा फंक्शन एंजाइम मेडिएटेड नहीं है? डिसॉल्विंग ऑफ CO2 इन वाटर, अनट्विनिंग ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ DNA, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये सारे के सारे एंजाइम मेडिएटेड हैं सिवाय ऑप्शन ए को छोड़ करके, डिसॉल्विंग ऑफ CO2 इन वाटर। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पे हम लोग इंटर कर गए हैं। मायोसिस रिजल्ट इन डिप्लॉयड, 2 बार लग गया, रिजल्ट इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं मायोसिस के लिए परफेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव। एट विच स्टेज ऑफ मायोसिस डज द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन गैमीट फाइनली डिसाइडेड, कौन सी स्टेज के ऊपर डिसाइड हो जाता है जेनेटिक कंस्टिट्यूशन? मेटाफेज, एनाफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज फर्स्ट। तो एनाफेज फर्स्ट के ऊपर। Meiosis occurs in organisms during sexual reproduction, vegetative reproduction, both sexual, vegetative, none of the above। Meiosis का सीधा रिलेशन निकलता जाकर के है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, पता होना चाहिए। During anaphase of first of meiosis, homologous chromosome separate, non-homologous chromosome separate, sister chromatids separate, non-sister chromatids separate। कौन से सेपरेट हो जाते हैं? तो homologous chromosomes सेपरेट हो जाते हैं। माइटोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन डिवीजन, माइटोसिस है रिडक्शन डिवीजन, इक्वल डिवीजन, सब वन ऑफ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन। बोथ रिडक्शन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, पेयरिंग लिखा है यहाँ पे, पेयरिंग होना चाहिए आर, इक्वल डिवीजन। बाइवेलेंट ऑफ मायोसिस फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन। मायोसिस फर्स्ट है, कंसिस्ट ऑफ, बाइवेलेंट है पूछा उन्होंने, 2 क्रोमेटिड की 1 सेंट्रोमियर, 2 क्रोमेटिड 2 सेंट्रोमियर, 4 क्रोमेटिड 2 सेंट्रोमियर, 4 क्रोमेटिड 4 सेंट्रोमियर। तो हो ही नहीं सकता, आपके 4 क्रोमेटिड होते हैं और 2 सेंट्रोमियर होते हैं। सेल विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी एट G1, G2, G0 S फेज, किस पे होती है आपकी? G0 भी कुछ लोग बोलते हैं, G0 भी बोलते हैं। Which of the following event listed below is not observed during the mitosis? इसमें से कौन सी इवेंट माइटोसिस में नहीं होती? क्रोमेटिन कंडेंसेशन, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टू अपोजिट पोल्स, अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स विद 2 क्रोमेटिड ज्वाइन टुगेदर एंड एट द सेंट्रोमियर एंड क्रॉसिंग ओवर। तो हमें पता है माइटोसिस है तो क्रॉसिंग ओवर का सवाल ही पैदा नहीं होता। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द मायोसिस।
Pairing of homologous chromosome, 4 haploid cells are formed at the end of meiosis. Number of chromosomes are reduced to half. 2 cycles of DNA replication occur. नहीं, एक ही साइकिल होती है DNA replication की, याद रख लेना. ये चीज़ इंपॉर्टेंट करके लिखी हुई है NCERT में, इंपॉर्टेंट टू नोट दैट करके. Select the correct statement about G1. Cell is metabolically inactive. DNA cells does not replicate. DNA in the cell does not replicate. It is not a phase of synthesis of macromolecule. Cell stops growing. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, इट इज नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है. बाकी इनएक्टिव कहाँ, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स. हम लोग ने 15 मिनट्स में अपने 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. ओके, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए. गुड बाय, खुदा हाफिज़.